ये रात्रि क्लास चल रहा था 6/9/1965। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी, तुम सर्विस भी करते हो और मोस्ट वैल्यूबल पद भी पाते हो, इसलिए तुमको कहा जाता है हीरे जैसा जन जो कौड़ी जैसा था। तो देखो तुम कितने वैल्यूबल हो गए। कौड़ी जैसा जीवन कब था और हीरे जैसा जीवन कब हो जाता है? अज्ञान काल का भी ड्यूरेशन कोई निश्चित टाइम, क्योंकि मुरली में तो बोला है 1 सेकंड में दुर्गति से सदगति जीवन मुक्ति दे देता हूँ। वो सेकंड कौन सा जो मुरली में बोला है? पुरुषोत्तम वर्ष भी है, पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम दिन भी है और पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है। इस घड़ी में पुरुषोत्तम बनते हैं, कौड़ी जैसा जीवन से हीरे जैसा जीवन बनाए लेते हैं। वो कौन सी घड़ी है? सबकी एक ही घड़ी है या अलग अलग घड़ी है? अलग अलग है, लेकिन है कब? कहाँ कौड़ी और कहाँ हीरा? कौड़ी में तो अंधेरा होता है और हीरे में तो रोशनी ही रोशनी होती है। तो हीरे जैसा जीवन कब से कहें? है 36 से कहें, सन 47 से कहें, 76 से कहें या कोई और टाइम है? जरूर कहेंगी जब घोर अंधकार की रात्रि होती है सारे संसार में। दुनिया में तो होती ही है, दुनिया वाले तो भौतिकवाद की दुनिया में अंधेरे में फंसे ही हुए हैं। देह की दुनिया में, देह तो विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। तो जो आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करते हैं वो भी दुनिया वालों के संसर्ग संपर्क में आने से कौड़ी जैसे बन जाते हैं, परंतु बाप आकर के घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में नंबरवार हीरे जैसा जन्म बनाते हैं। ये तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल जन्म है। कौन सा जन्म? 84वां जन्म या 21वां जन्म?
हीरे जैसा जन्म अभी शुरू हुआ या होना है? हैं? अरे होना है। अभी तो 4 युगों की जैसे गिरती कला की शूटिंग होती जाती है। भले याद की प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, परंतु दुनिया में तामसी वृत्तियां हावी होती जाती है। तो तुम्हारा वैल्यूबल जन्म है, बाकी का नहीं है। बाकी माने कौन? तुम्हारा माने कौन? तुम्हारा माने किनका? जो बाप के सन्मुख बैठते हैं उनका, उनको कहा जाता है तुम्हारा। बाकी जो सन्मुख नहीं होते उनके लिए नहीं कहेंगे कि तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल जन्म है। तो बाकी में कौन हुए? सूर्यवंशी बच्चे सूर्य के सामने बैठते हैं, तो ज्ञान सूर्य के सामने बैठने वाले बच्चे, उन्हीं का जन्म हीरे जैसा होता है। बाकी तो सारी दुनिया में और भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उनके सन्मुख होने वाले उतनी रोशनी नहीं ले सकते ज्ञान की। तो और धर्म वाले सब उस लिस्ट में आ जाते हैं जिनके लिए बोला कि बाकी का हीरे जैसा जन्म नहीं है। तुम जो मनुष्यों को समझाते हो, अपने बाप का परिचय देते हो और बाप से वर्षा लेने के लिए उनको मार्ग बताते हो, बस इन जैसी अच्छी सर्विस और कोई भी नहीं है। सबसे अच्छी सर्विस क्या बताई है? अरे बाप का परिचय देना, पहचान देना, थोड़ी बात है ना। बाप की पहचान देते हो और ये समझाते हो कि बाप से वर्षा मिलता है। जो रावण ने अभी छीन लिया है, कौन सा वर्षा मिलता है? रावण ने कौन सा वर्षा छीन लिया? सुख शांति का वर्षा रावण ने छीन लिया और बाप आकर के अविनाशी सुख शांति का वर्षा देते हैं। फिर अभी बाप से वर्षा लिया जाता है। कैसे लिया जाता है वो तो बात मशहूर है। माम एकम याद करो, क्या मेरे सिवा और कोई को याद नहीं करो। वर्षे को याद करो, मोस्ट कॉमन बात है।
जन्म जन्मांतर बाप से वर्षा लेते आए हो। वो तो लौकिक बाप था, हद का बाप था, और ये तो बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देते हैं। परंतु बहुत सहज है, कोई कड़ी मेहनत नहीं है। अच्छा, बाजा बजाओ। है ये बोलते बोलते बाजा बजाना कहाँ से आ गया है? बेहद का वर्षा लेने के लिए कड़ी मेहनत की बात आई। कड़ी मेहनत नहीं है, सहज राजयोग है, तो बाजा कहाँ से आ गया है? बाबा को जब पूरी बात समझ में नहीं आती, ब्रह्मा बाबा को, तो कहते अच्छा बच्चे टोली लाओ, या तो बोलते हैं बाजा बजाओ। इस अशांति तो जो छूटेंगे ना। बाप आते हैं, सबको दुख से छुड़ाते हैं ना, छुड़ाकर शांति धाम में ले जाते हैं, सुख धाम में ले जाते हैं। कब कब सुख धाम शांति धाम में ले जाते हैं? हैं? अरे अभी तो बताया, कब ले जाते हैं? हैं? जब बाप आते हैं। कब आते हैं? हाँ, अरे महाशिवरात्रि में आते हैं ना, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में आते हैं। सारी दुनिया, बाहर की दुनिया, ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया, ब्राह्मणों की एडवांस की दुनिया, सारे ही घोर अंधकार में डूब जाते हैं। तब बाप आते हैं। आते हैं और सबको दुख से छुड़ाते हैं। सभी दुख से छूट जाते हैं ना, सबको एक साथ छुड़ाते हैं या नंबरवार छुड़ाते हैं? नंबरवार छुड़ाते हैं। ये भी बरोबर है कि सतयुग में सब सुखी है, बाकी आत्मा है मुक्तिधाम में है। सतयुग में कौन सब सुखी है? जो भी सतयुग में रहने वाली 2 करोड़ आत्माएं हैं, वो सब सुखी होती है। बाकी 2 करोड़ कम 500-700 करोड़ सब मुक्तिधाम में पड़ी रहती है। अब ये भी तो याद कर सकते हो ना, बिल्कुल कॉमन पॉइंट है कि जब सतयुग होता है तो देवताओं का राज्य होता है। कौन से धर्म की आत्माओं का राज्य है? देवताओं का राज्य होता है। और सभी आत्माएं कहाँ होती हैं? हैं? चंद्रवंशी भी कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? परमधाम में होते हैं। देवताएं सतयुग में होती हैं। मुक्तिधाम में है यानी शांति धाम में है। जब देवताएं सुखधाम में हैं तो वो शांति धाम में है। बस सब कोई मांगते भी यही थे ना, हे भगवान
शांति दो, सुख दो। तो ये भी किसकी बुद्धि में तुम बिठाओ कि अब तुम जानते नहीं हो क्या कि क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था और भारत में यही थोड़े सूर्यवंशी थे। कौन से युग में है? सतयुग में थोड़े सूर्यवंशी थे। तो देखो सुखधाम में थे और बाकी शांति धाम में थे। अभी देखो बहुत ही दुखधाम में सब है। अभी फिर वैसे ही होता है। बाप आए हुए हैं और आकर के सुखधाम की स्थापना करते हैं, बाकी शांति धाम में। अब ये किसके दिल में नहीं टिक सकता तो उनकी क्या बुद्धि कहें। बिल्कुल सहज पॉइंट है कि बाप दुखधाम में आते हैं और दुखधाम को पलट करके क्या बनाते हैं? सुखधाम बनाते हैं। झूठ खंड को पलट करके सच्च खंड सत्य युग बनाते हैं। ये तो लिख करके पूरा कंठ कर देना चाहिए कि जो सिंपल रीत से कोई को भी समझाया जाए। सिर्फ थोड़ा विचार करो। जो भारत था 5000 वर्ष पहले, ये अक्षर याद कर लो। क्या कि भगवान आने का कोई विशेष फायदा होना चाहिए ना। जो बड़े बड़े महात्माओं के आने से, धर्म पिताओं के आने से नहीं हो सका, वो परमात्मा आकर के करते हैं। क्या करते हैं? दुखधाम को सुखधाम में पलट देते हैं। अखबार में बहुत लिखते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सुखधाम था, पैराडाइज था। होता भी ऐसे ही है। 6/9/65 की वाणी का 3रा पेज। अभी क्राइस्ट के भी 2000 वर्ष आकर के पूरे होते हैं। तो ये ख्याल सिर्फ उनको समझाओ, दूसरी कोई बात नहीं समझाओ। किसको है? किसको समझाओ? अरे क्रिश्चियंस को समझाओ कि आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया और तुम्हारी धर्म ग्रंथ की किताबों में लिखा हुआ है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। तो वो 3000 और क्राइस्ट के 2000 अब पूरे हुए। अभी 5000 वर्ष का ड्रामा पूरा हुआ। 5000 वर्ष पहले ये दुनिया दुखधाम थी। अभी फिर बाप आए हैं दुखधाम को क्या बनाने? सुखधाम बनाने आए हुए हैं। ये बात उनको समझाओ, पहली बात। दूसरी कोई बात नहीं समझाओ कि भारत जब था तब देवी देवताएं राजी करते थे, कोई धर्म वाले नहीं थे।
तो भला ये इतनी 500-700 करोड़ आत्माएं कहाँ थी जो इस समय में है? अरे भाई, वो मुक्तिधाम में थी, क्योंकि उनको पाठ फिर बाद में रिपीट करना है। तो देखो, बाप आते हैं, उन क्रिश्चियंस को मुक्ति देते हैं और उन देवताओं को जीवन मुक्ति देते हैं। और वो क्रिश्चियंस भी फिर मुक्ति से जीवन मुक्ति में आ जाते हैं अपनी अपनी ताकत और ड्रामा के प्लान अनुसार। अब ये सब है, सहज बात है समझने की। दीदी समझा? ये बहुत नोट करा दो, इनको पक्का करा दो। यानी ये संदली पर बैठ करके बोलने में कोई तकलीफ नहीं है कि भारतवासी जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई भी धर्म नहीं था, जरा विचार करो कि बाकी इतनी सारी आत्माएं जो 500 करोड़ थी वो कहाँ गई? वो जरूर मुक्ति धाम में होंगी, क्योंकि हिस्ट्री देख लें, दुनिया में मनुष्यों की आबादी बढ़ती गई है या कभी बीच में घट गई? बड़ी बड़ी दुनिया में लड़ाइयां हुई, अकाल पड़ा, भूकंप आए, परंतु क्या दुनिया की आबादी घट गई या बढ़ती ही रही? बढ़ती ही रही। तो ये आत्माएं कहाँ से आती हैं? जरूर आत्माओं का लोक है। जिस आत्माओं के लोक से ये आत्माएं और धर्म की बात बाद में उतरती रहती हैं। मुक्ति धाम भी क्यों कहें? कहें शांति धाम में, क्योंकि बहुत शांति 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 मांगते रहते हैं। तो बरोबर सब शांति धाम में थे। तो बच्चों को बुद्धि में आता है ना, जरूर अभी बहुत हैं, अभी फिर भी हिस्ट्री रिपीट करेंगे। पतित तो पावन बाप आए हैं पावन दुनिया स्थापन करने, तो क्या होगा? है जो पावन बनेंगे वो पावन दुनिया में रहेंगे, और पावन नहीं बनेंगे तो क्या होगा? मुक्ति धाम में जाएंगे। ये दुनिया थोड़ी पतित बनेगी तब आवेंगे, क्योंकि उनको पतितपना ही अच्छा लगता है, पावन बनना अच्छा नहीं लगता। अभी ये मिसाल समझाना सिंपल बात, ये भी बुद्धि में नहीं बैठती है। जो संदली पर बैठ करके किसको समझावें, ये बात समझावें तो भी बहुत समझावें, विस्तार करें, कर सकते हैं, न करें तो भी ठीक भाई, याद ही तो करना है। अभी शांति धाम को और सुख धाम को याद करो, ये दुख धाम को भूल जाना है।
वो शांति धाम और सुखधाम का वर्षा मिलता है बाप से, और कोई से नहीं मिल सकता है। चाहे कितने भी बड़े से बड़े महान धर्म पिताएं आए हो, सब अशांति की दुनिया में ले जाते, खुद भी अशांति की दुनिया में गिरते हैं, दुखधाम में गिरते जाते हैं, और अपने फॉलोअर्स को भी ले जाते। एक बाप ही बेहद का है जिससे शांति धाम और सुख धाम का वर्षा मिल सकता है, क्योंकि सर्व का सदगति दाता एक है। अच्छा, बाजा बजाओ। अगर कोई इंग्लिश बोलते हैं तो ये समझ जाते हैं ये अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, तो इनको भी 2-4 पॉइंट अच्छी तरह से समझाते हैं ना, तो समझेंगे कि ये बिल्कुल राइट बात बोलते हैं। कितना तो सिखला करके भेजो कि समझाने के लिए बैठती है ना, बोलो ठीक बात है ना। कोई को भी भारतवासी बताओ कि सुखधाम में जाते हैं, और दूसरे देश के भाषी सुखधाम में नहीं जाते हैं। अंग्रेजों को समझाओ भाई, जरा हिस्ट्री तो देखो 2500 साल की। इसे दुनिया में दुखधाम रहा, दुख बढ़ता ही गया या सुख बढ़ता गया? दुख ही बढ़ता गया। मुसलमानों को भी समझाओ, जब से क्राइस्ट आया, मोहम्मद आया, दुनिया में दुख बढ़ता गया या कम हुआ है? दुख तो, अशांति तो और ही बढ़ती गई। तो जिसको चाहिए उसको समझाओ कि भाई देखो, अभी ये कलह कलेश का युग है, कलयुग। यहाँ इतने कलह क्लेश क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि अनेक धर्म हैं, अनेक राज्य हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक जातियां हैं, इसलिए आपस में झगड़ते हैं। देखो 550 करोड़ मनुष्य हैं। अच्छा, अभी ये तो थोड़ा विचार करो कि जब पहले सतयुग में देवी देवताओं का, आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, उस समय कितने मनुष्य होंगे? अभी तो अनेक धर्म हैं, उस समय तो एक ही धर्म था, एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो उस समय कम मनुष्य होंगे या ज्यादा मनुष्य होंगे? हैं? बहुत थोड़े थे। बाकी आत्माएं कहाँ थी? ये सभी वहां थे, परम धाम में, शांति धाम में। बस फिर ये दूसरे जो धर्म वाले पीछे आते हैं, वो कैसे स्वर्ग में आ सकते हैं? वो स्वर्ग कभी देख नहीं सकते हैं।
ये जैन ही है ये जैन ही किनको कहा जाता है जो जिन को फॉलो करते हैं। जिन माने जीतने वाले, जिन्होंने इंद्रियों को जीता उनका नाम पड़ा जित। जित शब्द से बनता है जिन। जिनके फॉलोअर्स को कहा जाता है जैनी। तो फॉलोअर ज्यादा ताकत वाला होता है या जिसको फॉलो करते हैं वो ज्यादा पावरफुल होता है? बोलो। गुरु को फॉलो करते हैं तो गुरु जरूर पावरफुल है। तो जैन ही उतने पावरफुल नहीं है जो स्वर्ग को देख सकें। स्वर्ग तो है ही सतयुग, वो जरूर त्रेता में आते हैं, स्वर्ग में नहीं आवेंगे। जो भी छोटे छोटे धर्म हैं, क्रिश्चियंस हैं, इस्लामी है, बौद्धी है, ये मुख्य है। तो क्या कभी हो सकता है कि वो लोग उस बैकुंठ में आ सकें? जब वो ही नहीं आ सकेंगे, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, तो उनके पीछे वाले, उनके फॉलोअर्स कैसे आ सकेंगे? ऐसी ऐसी बातें थोड़ा बुद्धि में बिठावें तो भी खुशी का पारा चढ़ जावे। इतनी रोशनी आ जाती है। अच्छा, फिर म्यूजिक बजा। मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 7/9/1965 मंगलवार। रिकॉर्ड चला है। यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। कौन सी बहार है? कौन सी बहार है जहां दुनिया भूल जाती है? दुनिया भूल जाती है, दुनिया वाले भूल जाते हैं, दुनिया के देहधारी भूल जाते हैं, दुनिया के पदार्थ भूल जाते हैं। जो देखे जो सुने उसकी बुद्धि में बाप की याद ठहर जाती है। जो दुनिया का रहने वाला नहीं है, इस दुनिया से परे परम धाम का रहने वाला है। तो कौन सी बहार है? यही पुरुषोत्तम संगम युग की बहार, जब पुरुषोत्तम इस संसार में प्रत्यक्ष होता है। अभी कहें कि पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष हुआ? नहीं। कहें या नहीं कहें? हैं? नहीं कहें। क्यों? पुरुषों में उत्तम वेद का बाप दो कहे जाते हैं। एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्यों का बाप। मनुष्यों को ही पुरुष कहा जाता है
ये शरीर रूपी पुरी में जो आत्मा आनंद करने वाली है, शयन करने वाली है, उसको पुरुष कहा जाता है। उन पुरुषों में उत्तम पाठधारी कौन है? ये बुद्धि में नहीं बैठा क्या? कौन है? हैं? राम बाप। राम बाप तो त्रेता का बताया, वो तो फेलियर है। प्रजापिता, तो प्रजापिता अभी बुद्धि में प्रत्यक्ष नहीं हुआ है? हुआ। ऐसा तो नहीं आज हुआ हुआ और कल नहीं हुआ है। मुरली में तो बोला नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। लेकिन जिन्हें नाम लेकर नेक्स्ट टू गॉड इज बताया, वो आज बुद्धि में बैठता है कि नेक्स्ट टू गॉड है, और कल किसी ने कान में कुछ कह दिया, ग्लानी का इंजेक्शन डाल दिया, तो कहते हैं अरे हम तो मुगालते में आ गए थे। ऐसा तो नहीं है, है? निश्चय अनिश्चय के चक्र में डोलते हैं या नहीं डोलते हैं? है? निश्चय माने जीवन, अनिश्चय माने मृत्यु। तो जन्म मृत्यु के चक्कर में डोलते हैं या नहीं डोलते हैं? अरे सच्ची सच्ची बात बता दो। डोलते तो हैं। तो जो जन्म मरण के चक्र में डोलते हैं, निश्चय अनिश्चय के चक्र में घड़ी घड़ी डोलते हैं, फिर उनको अमर कहेंगे? अमरनाथ के बच्चे कहेंगे? अमरनाथ के बच्चे अमर होने चाहिए कि उनकी मृत्यु होनी चाहिए? है? अमर होने चाहिए, परंतु अभी तो अमर नहीं बनते हैं। तो पुरुषोत्तम भी प्रत्यक्ष होता है जब संबत एक 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 कहा जाता है। अभी तो नया संबत नहीं शुरू हुआ ना, हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि वो बहार अभी नहीं आई है। कौन सी बहार? पुरुषोत्तम संगम युग की वो बहार जिसमें सारी दुनिया भूल जाए। ओम शांति। बीटे बीटे बच्चे जानते हैं इस समय में महाभारत की लड़ाई चल रही है। क्या कहा है? पांडवों की जीत हो गई या लड़ाई चालू है? हैं? लड़ाई चल रही है। ऐसे कहेंगे ना। अभी बाबा ने समझाया है कि जैसे आटे में लून होता है, वैसे ही इन शास्त्रों में कुछ न कुछ सच के लिए जैसे कि आटे में लून है? इसका क्या अर्थ हुआ? आटे में नमक है, इसका क्या अर्थ कहें? हैं? थोड़ा है। हाँ, अभी तक तो ब्रह्मा कुमारियों ने तो यही समझाया कि आटा बहुत होता है और नमक बहुत थोड़ा होता है, और हमने भी ऐसा ही समझ लिया कि आटा तो बहुत होता है, उसमें नमक बहुत थोड़ा होता है। ठीक है, नमक जो थोड़ा होता है वो
आटे के एक एक कण में भिदा हुआ होता है या नहीं भिदा हुआ होता है? हैं? भिदा हुआ, रिदा भिदा होता है। तो ऐसे ही जो सच्चाई है वो शास्त्रों में रिधि विधि हुई है। उस सच्चाई को एक बाप ही आकर के बताते हैं, शास्त्रों का सार बताते हैं। तो क्या कहें, शास्त्रों में सच्चाई है या नहीं है? और कण कण में सच्चाई है या नहीं है? हैं? शास्त्रों के हर श्लोक में सच्चाई है या नहीं है? हैं? नहीं है? है। जैसे आटे में एक एक कण में नमक भिदा हुआ होता है, रिदा भिदा है, ऐसे ही शास्त्रों के हर श्लोक में सच्चाई नुधी हुई है। बाकी तो सब झूठ है। बाकी माने क्या है? जो बाप आकर के शास्त्रों का सार समझाते हैं, सच्चाई समझाते हैं, वो ही सत्य है। बाकी जिन्होंने जिन्होंने शास्त्रों की व्याख्याएं की है, टीकाएं की हैं, वो सारी झूठ है, प्रायः झूठ, बहुत करके झूठ ही झूठ। जैसे कहा जाता है ना, ये ज्ञान प्रायः लोप, तो माना जैसे कि लोप ही है, बाकी उसमें थोड़ा सा बचा हुआ है। तो अभी देखो, ये महाभारत की लड़ाई में विनाश तो दिखाते हैं ना, यूरोप को भी दिखलाते हैं। किसको दिखलाते हैं? यूरोप को भी दिखलाते हैं कि मूसल या मिसाइल्स वहां से इन्वेंट हुए। कहां से? मिसाइल्स कहाँ बने? मिसाइल्स की इजाद कहाँ से होती है? यूरोप से होती है। ये भी बच्चे जानते हैं। है शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि यादवों के पेट में से मूसल निकले। अब कोई पेट में से लोहे के मूसल निकलते हैं क्या? उस पेट की बात नहीं है। देह अभिमानियों ने हर एक अर्थ देह का ले लिया है। आत्मा का पेट ये बुद्धि है। जो कहा जाता है बुद्धिमान नर अर्जुन, बड़े पेट वाला पांडवों में कौन था? है भीम था। जरूर बहुत बुद्धिमान था। पांडव सभी बुद्धिमान थे जिन्होंने बाप को पहचाना। कौरवों को यादवों को बुद्धू कहेंगे जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना। दुर्योधन दुशासनों का साथ दिया, बाप को भूल गए। तो ये इन्वेंशन हुई है मिसाइल्स की यूरोपवासी यादवों से। इन बातों को जानने वाला तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं है। ये महाभारत का एपिसोड चल रहा है। एपिसोड कहा जाता है युग को, जबकि एक धर्म की स्थापना होती है, क्योंकि पांडवों की विजय होती है और है भी राजयोग से। वो दिखलाते हैं कि कृष्ण रथ में बैठ करके
अर्जुन को ज्ञान देते हैं। कौन दिखलाते हैं? है भक्ति मार्ग वाले दिखलाते हैं कि अर्जुन के रथ में कृष्ण बैठ करके ध्यान देते हैं। उन्होंने भी देह का अर्थ ले लिया, स्थूल अर्थ उठा लिया। वास्तव में शास्त्रों में बोला हुआ भी है, शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हरयान्याहो। शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ और बुद्धि को लगाम समझ। ये वेद का अर्थ है, हद की बुद्धि वाले विकारी मनुष्यों ने नहीं समझा और स्थूल रथ दिखाई दिया। चलो स्थूल रथ दिखा भी दो चित्रों में समझाने के लिए, परंतु समझानी तो सच्ची सच्ची देवे। वो समझानी सिवाय बाप के कोई दे ही नहीं सकता। बाप आकर के बताते हैं कि अर्जुन कौन है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भाग्य का अर्जन करने वाला दुनिया में कौन है? हैं? अरे इस मनुष्य सृष्टि में कोई तो हीरो पार्टधारी होगा। जो हीरो पार्टधारी है वो ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सद्भाग्य का अर्जन करने वाला है। हीरे समान जीवन बनता है, जिसकी यादगार है आज भी। क्या? कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा। ये है नूर हीरा। नूर माने रोशनी। चेहरे पे नूर आता है ना, तो कहते हैं नूर हीरा। तो राजयोग से ये नूर आता है। तो ऐसा अर्जुन है, सद्भाग्य का अर्जन करने वाला है। भागीरथ भी उसका नाम है। कैसा रथ है? भाग्यशाली रथ। भाग्यशाली कैसे? कि उस रथ में भगवान आकर के विराजमान होते हैं। उस रथ को आकर कौन चलाते हैं? स्वयं भगवान चलाते हैं। तो भाग्यशाली रथ है। किसका रथ है? अर्जुन का रथ है। चलाते कौन है? भगवान बाप चलाते हैं। वो भगवान बाप जो बुद्धिमानों की बुद्धि है? इंद्रियों रूपी घोड़ों की लगाम इंद्रियाणि हयान्याहो। हयान्य माने घोड़े। इंद्रियों रूपी घोड़ों को बुद्धि की लगाम देते हैं। है ना बरोबर? अब ये भी तो बच्चे समझते हैं कि जब राजयोग का ज्ञान दिया जाता है तो महाभारत के पिछाड़ी में जरूर राजयोग से लड़ाई राजा ही स्थापन हुई। कैसे हुई? दो सेनाओं के बीच में क्या होता है? दो सेनाओं के बीच में राजयोग का ज्ञान गीता का सुनाया जाता है। माने गीता ज्ञान दिया जाता है। अभी दो सेनाएं हैं या नहीं है? हैं? हैं। कौरव और यादवों की सेना। यादवों की सेना माना दुनियावी यादवों की सेना, जिन्होंने ग्लानी के बम बनाए हुए हैं। वो बम ऐसे खतरनाक हैं कि सूंघने मात्र से सालों ज्ञान में चलने वाले भी खेल खलास हो जाते हैं। ऐसे विषैले बम हैं। तो ये राजयोग से
राजा ही आकर के बाप स्थापन करते। कब? महाभारत के आदि में, मध्य में या अंत में? महाभारत लड़ाई जब पूरी होती है तब अंत में 1 सेकंड में राजधानी धक से स्थापन कर देते हैं, क्योंकि इस समय में कोई भी राजा ही नहीं है? दुनिया में कोई देश है जहां राजा का राज्य हो? अभी थोड़े वर्षों पहले नेपाल में राज्य था, भूटान में राजा का राज्य था, अभी वहां भी प्रजातंत्र शासन चल रहा है। तो फिर से राजा ही स्थापन हुई होगी, परंतु वहां तो कोई ये बातें दिखलाते नहीं है शास्त्रों में। होना चाहिए। अभी क्या करना चाहिए? क्योंकि भारत का ये महाभारत नाटक भी दिखाते हैं, बनता है ना। देखो एडवर्टाइजमेंट निकल रही है कि महाभारत का ये नाटक बनाया है। ये 22 को पा करके देखो। क्या कहा? कब बनाया? पहली बार भारत में ये महाभारत का सीरियल कब बनाया गया? सन 65 में। आकर के देखो, अभी तुम बच्चों को सब अच्छी तरह से मालूम, और उस महाभारत में तो सभी झूठ होगा। अभी विचार आना चाहिए, क्योंकि जो झूठ है उनको सच समझाने वाला आना चाहिए। दुनिया में सभी झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ा झूठ क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं क्या? कि भगवान सर्वव्यापी है, वो आकर के महाभारत युद्ध कराते हैं। अरे भगवान हिंसक युद्ध करावेगा क्या? है नहीं। आज के महात्माएं, बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य भी नहीं कहते कि आपस में लड़ाई लड़ो, हिंसा करो। सब झूठ बोलते हैं। बाप आकर के सच बताते हैं, क्योंकि जो भी ये ड्रामा व नाटक बनाते हैं वो सब झूठ होते हैं। जैसे रामलीला, ये सारी झूठ बताएंगे। क्या रामलीला में झूठ झूठ है कि राम की सीता चुराई गई। एक तरफ कहते हैं राम राज्य का बड़ा बखान करते, राम राज्य बहुत बखान करते हैं। राम राज्य से सुंदर राज्य कोई दुनिया में होता ही नहीं। एक तरफ राम का राज्य, दूसरी तरफ रावण का राज्य। राम को एक सिर वाला दिखाते और रावण को अनेक सिर, 10 सिर वाला दिखाते। क्यों है? क्योंकि राम एक बुद्धि रूपी आत्मा से मत देते हैं। एक सिर से निकली हुई जो मत है उसको जो फॉलो करते हैं वो बाप के फॉलोअर हैं। राम सूर्य के फॉलोअर हैं, सूर्यवंशी बच्चे हैं। और जो रावण के 10 मुखों को फॉलो करते हैं वो रावण संप्रदाय। 10 मुख कौन से? अरे दुनिया में जो ये बड़े बड़े धर्म फैले हुए हैं, इन धर्मों का प्रणेता कोई तो एक होगा।
वो रावण के जैसे 10 मुख हो गए। 10 की मत पर चलना और 1 की मत पर चलना, क्या अंतर हो जाता है? 10 की मत पर चलेंगे तो 10 रास्ते बताएंगे, और 1 की मत पर चलेंगे तो 1 रास्ता होगा। तो जैसे ये रामलीला सारी झूठ बताएंगे कि रावण को 10 सिर थे, राजा राम की सीता चुराई गई। अरे ऐसा राम राज्य किस काम का जहां राजा राम की सीता चुरा ली जाए? फिर कौन बचेगा? कोई बचेगा? हैं? जैसे आज की दुनिया में बड़े बड़े मिनिस्टर बैठते हैं, उनकी कन्या को ही किडनैप करके बैठ जाते हैं, तो दूसरा कोई बचेगा? प्रजा अपने को भयभीत मानेगी कि निर्भय मानेगी? भयभीत मानती है। ये विष्णु अवतार, विष्णु अवतरण, ये सब झूठे हैं। जो भी बताएंगे देवताओं की, वो सब झूठे। तो महाभारत भी झूठा। अभी तुम बच्चे बैठे हो, जानते हो कि क्या होना चाहिए। अच्छा, वो महाभारत देखना चाहिए। क्या कहा है? वो महाभारत जो मनुष्यों ने बनाया है वो भी देखना चाहिए। इस हिसाब से बाबा मना तो नहीं करेंगे, हैं? जब झूठा है तो क्यों मना नहीं करेंगे? क्योंकि झूठ को सच से टैली तो करना है। 2 पार्टियां हों, 2 पार्टियों का झगड़ा जज के सामने जाता है तो जज दोनों पार्टियों की सुनता है कि एक पार्टी की सुनता है? तो महाभारत झूठ और बाप आकर के सच बताते हैं। सच तो तुम सुनते ही हो, तो कैसे जज करोगे कि सच क्या है और झूठ क्या है? हैं? महाभारत देखेंगे या नहीं देखेंगे? मनुष्यों का बनाया हुआ है, देखना तो पड़े। जाएंगे देखने के लिए ये क्या बनाते हैं, और फिर क्या करें? सर्विस तो करनी है ना। तो सर्विस के लिए बुद्धि को फिराना होता है, विचार सागर मंथन करना होता है। अभी बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं बनी है। क्या कहा है? जो महाभारत जैसे शास्त्रों से ज्ञान को टैली करें, ऐसी विशाल बुद्धि बच्चों की अभी नहीं बनी। अभी बने कभी है? 65 में, 65 की मुरली है ना। तो 65 में जो बाबा के सामने बच्चे थे वो बेसिक ज्ञान ले रहे थे, प्राइमरी स्कूल का ज्ञान ले रहे थे कि हायर ज्ञान ले रहे थे? प्राइमरी स्कूल का ज्ञान ले रहे थे। ऐसी विशाल बुद्धि बच्चों की नहीं बनी है। ये बातें आती नहीं है बुद्धि में। तो देखो, बाप डायरेक्शन देते हैं कि सर्विस कैसे कर सकते हो। वो देख करके फिर जिन्होंने बनाया है उनको जा करके समझाना है। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, पहले खुद टैली करो कि बाप जो समझाते हैं वो राइट है या महाभारत में जो तुमने दिखाया है। क्या किसने बनाया महाभारत? पहले है
रामानंद सागर, उनको जाकर के समझाओ। यानी सत्य क्या है, इस महाभारत में क्या चल रहा है। तुम लोगों ने ये जो महाभारत की लड़ाई दिखाई है, ये लड़ाई हमेशा तिथि तारीख की चाहिए। कब लड़ाई हुई? तो अभी किसको पकड़े? जिन्होंने बनाया है उनको पकड़े। उनको जाकर के समझाना चाहिए कि देखो, तुमने ये जो कुछ किया है वो झूठ ही मेरे ही झूठ है। ऐसी हिंसक लड़ाई तो कभी हुई नहीं है, जिस लड़ाई में भगवान आकर के लड़ाई लड़ाते हो। भगवान लड़ाई से छुड़ाते हैं या लड़ाई लड़वाते हैं? सच की इसमें रत्ती नहीं है। हाँ, ये कहेंगे कि सिर्फ सच की रत्ती है, क्योंकि बनाने वाले का नाम, गायन वाले का नाम, सब कुछ तो देते हैं। किसने बनाया है ये महाभारत? किसने बनाया? व्यास ने बनाया। व्यास का नाम भी देते हैं। तो देखने के लिए जाना भी चाहिए। जैसे कण कण में भगवान बनाया है, अभी आकर के देखना चाहिए ये क्या करते हैं। जिन्होंने बनाया है कण कण में भगवान, फिर उनको देखना चाहिए। तो देखो, मेहनत तो करनी पड़ी ना। मेहनत करने में विशाल बुद्धि चाहिए, दूरंदेशी बुद्धि चाहिए। वो तो हद की बुद्धि है। जिन्होंने महाभारत बैठ बनाया है या महाभारत का नाटक दिखाया है, कोई की भी दूरंदेशी बुद्धि नहीं है जो बैठ करके उन लोगों को ऐसे ऐसे समझावे। ऐसा करना चाहिए, बैठ करके शार्ट में ये सच क्या है और तुम लोग झूठे झूठे क्या देखते हो। पत्रे भी छपाना चाहिए। सर्विस करनी है ना, तो वो आप ही पत्रे पढ़ेंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है। ये सच है जो अभी चल रहा है। नाटक जो बनाते हो वो झूठ है। आए करके समझो कि सच्चाई क्या चल रही है। ये बात भी समझने से, जैसे कि सच क्या है, झूठ क्या है, तुम सचखंड के मालिक बन जाएंगे। वहाँ से नीचे लिख देना चाहिए, जैसे हम सबके नीचे लिखते हैं। ये जानने से तुमको स्वर्ग का मालिक बन सकते हो। वो लिखते हैं। फिर सूर्यवंशी देवी देवता बनने का मालिक बन सकते हो, वो भी लिखते हैं। ईश्वर से अपना वर्षा ले सकते हो। तो इसको कहा जाता है विशाल बुद्धि बनना। यही सर्विस करें, ऐसी सर्विस करें, ऐसे ऐसे बतावे। देखो, बाबा डायरेक्शंस देते हैं ना कि ऐसे ऐसे जाओ। अच्छा, भला कोई जाने वाले गए? चलो, कोई ने लिखा कि हम जाकर के उन सर्वोत्तम लीडर विनोबा भावे से मिले। अभी मिलते तो हैं, परंतु मिलने वाला तो विशाल बुद्धि चाहिए।
सर्वोत्तम लीडर विनोबा भावे, सर्वोदया लीडर। को समझाने वाला विशाल बुद्धि चाहिए। 7/9/65 की वाणी का दूसरा पेज। उनको यही जाकर के समझाना चाहिए कि देखो सर्वोदया लीडर, अभी सर्व माना सारी सृष्टि के ऊपर है लीडर, तो वो तो ब्लिसफुल भगवान ही है जो सबके ऊपर लीडर ब्लिस करता है। सर्व के ऊपर वो ही दया करते हैं। और ये देखो भारत पर भी वो दया करते हैं, क्योंकि भारत आज से 5000 वर्ष पहले हेवन था, पैराडाइज था, स्वर्ग था, ये देवताओं का राज्य था। ओम शांति।